नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी सेकेंड मैथ्स गति विज्ञान हमारी बुक चल रही है मित्रों, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट वेग एवं त्वरण। तो देखिए मित्रों, वेग और त्वरण पर आधारित जो सामान्य जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पे हमने पूर्व वीडियोज के अंदर चर्चा कर ली है मित्रों। और देखिए मित्रों, एक बार हम इनके सूत्र देख लेते हैं पूर्व के अंदर। अरे ये वेग का सूत्र क्या होता है? dr बटा dt होता है मित्रों। अरे ये वेग अनुदिश मान निकाला जाता है, अनुप्रस्थ का मतलब लंबवत मान निकाला जाता है मित्रों। जो हमें कोई भी कर्व या वक्र दिया होता है उसके अनुदिश जो कोई मान निकाला जाता है वो अरीय होता है, और जो भी कण दिया गया है उसके लंबवत कोई वेग निकाला जाता है उसे अनुप्रस्थ वेग कहते हैं मित्रों। इस कॉन्सेप्ट को आप पूर्व वीडियोज के अंदर समझ सकते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आज हम एग्जाम्पल नंबर 8 हल करने वाले हैं। उससे पूर्व आप इन सूत्रों को कंठस्थ कर लीजिए मित्रों। और देखिए मित्रों, इन सूत्रों को कंठस्थ करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है मित्रों। वो ट्रिक पूर्व वीडियोज के अंदर मैंने बता दी है मित्रों। और ये त्वरण का सूत्र आपको d² r बटा dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बटा dt का होल स्क्वायर। और देखिए मित्रों, d² r बटा dt स्क्वायर इसको हम r डबल डॉट से प्रेजेंट कर सकते हैं मित्रों, और r का r और d थीटा बटा dt को हम थीटा का डॉट और इसका स्क्वायर कर देंगे मित्रों। इसी प्रकार हम अनुप्रस्थ त्वरण का मान भी इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखिए मित्रों, एक बार मैं आपके सामने ट्रिक दोबारा प्रस्तुत करता हूं। यहां पर आप देख सकते हो मित्रों, अगर आपको अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग के सूत्र याद है तो देखिए मित्रों, अनुप्रस्थ त्वरण और अरीय वेग आप आसानी से निकाल सकते हो। किस प्रकार से? अगर हमें अरीय त्वरण निकालना हो तो मित्रों हमें क्या करना होगा? अरीय वेग में से अनुप्रस्थ वेग को घटा देना होगा, और घटाने के बाद में यहाँ पर d बटा dt लिख देना होगा, और यहाँ पे d थीटा बटा dt लिख देना होगा मित्रों। उसके बाद में अनुप्रस्थ त्वरण, इसका मतलब ये हुआ मित्रों, यहाँ पर आप अरीय वेग को d थीटा बटा dt से गुणा कर देना, और यहाँ पर अनुप्रस्थ वेग को यहाँ पे d बटा dt से गुणा कर देना मित्रों। तो इस तरीके से आप देखिए मित्रों, क्या वज्र गुणन इस ट्रिक की सहायता से अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण याद रख सकते हो। और यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह भी मित्रों याद नहीं रखना होगा आपको, वो किस लॉजिक के साथ समझ सकते हैं। देखिए मित्रों, प्लस और माइनस का चिन्ह याद रखने के लिए मित्रों हम इस बात से परिचित हैं कि एक दिशा में वेग जुड़ते हैं जबकि विपरीत दिशा में वेग क्या होते हैं मित्रों? घटते हैं। अरीय वेग मतलब यहाँ पे देखिए मित्रों, दोनों दिशाओं में लग रहा है बल, तो इसका मतलब यहाँ पे अंतर से प्रेजेंट किया जाएगा। जबकि अनुप्रस्थ वेग मतलब यहाँ पर एक तरफ अगर लंबवत लग रहा है तो उसका योग होगा, हमेशा क्या होगा मित्रों? योग होगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 हल करते हैं पूर्व के अंदर, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए मित्रों, पेज नंबर 22 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और नंबर 8 हल करवा रहा हूं मित्रों, वो आपका अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग पर आधारित क्वेश्चन है, और एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मित्रों, बुक के अंदर जो क्वेश्चन हल किया गया है उसके अंदर क्लियर रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया गया है। तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों, किसी गतिमान कण p के दो अचर वेग, एक तो u दिया गया है मित्रों, और दूसरा हमें क्या दिया गया है? v दिया गया है। अचर वेग हमें दिए गए हैं, एक का नाम u है, दूसरे का नाम है v है मित्रों। प्रथम वेग किसी स्थिर दिशा में है, जो प्रथम वेग है वो किसी भी क्या है? स्थिर दिशा के अंदर होगा, जबकि दूसरा वेग किसी स्थिर बिंदु O के खींची गई ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत होगा। दूसरा क्या है मित्रों? लंबवत है। तो सिद्ध कीजिए कि कण का पथ एक शंकु परिच्छेद होगा, कोनिक सेक्शन होगा मित्रों। तो देखिए मित्रों, शंकु परिच्छेद या सांकव अपने आप में एक व्यापक शब्द है। तो हम बीएससी फर्स्ट के अंदर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अच्छी तरीके से अध्ययन किया होगा मित्रों कि सांकव परिच्छेद या शंकु परिच्छेद क्या होता है। शंकु परिच्छेद के अंदर देखिए मित्रों, एक द्विघात समीकरण होती है। क्या होती है? एक द्विघात समीकरण होती है। वो क्या होती है? देखिए मित्रों, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy और प्लस c बराबर 0। तो देखिए मित्रों, शंकु परिच्छेद इसका व्यापक फॉर्मूला ये होता है। बीएससी फर्स्ट के अंदर हमने अध्ययन किया होगा मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, इसके अंदर शंकु परिच्छेद के अंदर वृत्त हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है,
परवलय हो सकता है, अति परवलय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग मान होता है। जिसकी नाभि ओ, नाभि क्या है मित्रों, ओ है। उत्केंद्रता U/E है। उत्केंद्रता का मतलब यहां पर देखिए मित्रों, हमने अध्ययन किया होगा। मान लीजिए देखिए मित्रों, ये आपका एक स्थिर बिंदु S है और यहां पे एक बिंदु में P ले लेता हूं मित्रों, जो कि एक चंचल या अस्थिर बिंदु है, आप समझ सकते हो। तो यहां पर S को मैंने P से मिला दिया है मित्रों, और S को P से मिलाने के बाद में यहां पर एक मैं नियता खींच देता हूं मित्रों, और यहां पर इस बिंदु P को मैं नियता से मिला देता हूं मित्रों, और इस बिंदु का नाम मैं मित्रों यहां पे M रख देता हूं। तो यहां पर समझिए मित्रों, SP और बट्टा PM, और इसका मान सदैव मित्रों कांस्टेंट राशि या एक स्थिरांक आएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, E कहते हैं, या उत्केंद्रता बोल सकते हैं मित्रों। तो यहां पर देखिए मित्रों, इस रेखा और इस रेखा का अनुपात है वो क्या है, हमारा E होना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है, और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेपों से गुजरना होगा। तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों, क्वेश्चन हल करने से पूर्व हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें क्या दिया गया है और हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे मित्रों। तो उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए मित्रों, सर्वप्रथम में यहां पर OX एक प्रारंभिक रेखा या आदि रेखा खींचता हूं मित्रों। इसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक रेखा या आदि रेखा बोलते हैं मित्रों। और उसके बाद में देखिए मित्रों, मैं एक इस समतल के अंदर बिंदु P लेता हूं, और उस बिंदु P के निर्देशांक R और थीटा है। यहां पे O से P तक की दूरी मित्रों ध्रुवांतर रेखा कहलाती है हमारी, और इसको नाम मैंने मित्रों स्मॉल r दिया है। क्या दिया है, स्मॉल r। और यहां पर आरंभिक या आदि रेखा के साथ इसका एंगल है वो मित्रों थीटा है। कितना है, थीटा है। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर हमें क्या करना होगा, एक वेग दिया गया है, वो क्या है, जो प्रारंभिक या आदि रेखा है इसके समांतर वेग है हमारा। तो देखिए मित्रों, मैंने u मान लिया है, और u हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। देखिए दो अचर वेग है, यहाँ पर जो प्रथम वेग है वो स्थिर दिशा के अंदर है। तो यहाँ पर स्थिर दिशा के अंदर हमारा क्या वेग मान लिया हमने, u मान लिए। और P के या OP के लंबवत जो वेग होगा वो क्या है माना है मित्रों, मैंने v मान लिए। क्या मान लिए है, v मान लिए। इतनी बात तो क्वेश्चन के अंदर दी गई है हमें। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें अर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग का मान निकालना है। तो अर्य वेग देखिए मित्रों, यहां पर क्या है, जो इस रेखा पर जितने भी वेग होंगे वो अर्य वेग होंगे, और यहां पर इसके लंबवत जो वेग होंगे वो अनुप्रस्थ वेग होंगे मित्रों। क्या होंगे, अनुप्रस्थ वेग। तो इसको निकालने के लिए देखिए मित्रों, यहां पर हम जिसको घटकों के अंदर वियोजित कर रहे हैं वो हमें बीच में दिखाई देना चाहिए मित्रों। हो सकता है स्पेशल केस के अंदर हमें बीच में नहीं दिखाई दे। तो यहां पर देखिए मित्रों, u हमारा बीच के अंदर है, और तो देखिए मित्रों, हमने इसको u cos थीटा मान लिया है। इसको क्या मान लिया है, u cos थीटा। क्योंकि देखिए मित्रों, यहां पर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखिए मित्रों, यहां पर संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए इसका मान अगर थीटा है तो इसका मान भी मित्रों कितना होगा, थीटा होगा। तो यहां पर एक को हमने वियोजित करके लिख दिए u cos थीटा। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ क्या है, जो v वेग ऊपर की ओर लग रहा है उसको नीचे तक बढ़ा दिया है मित्रों, और उसके बाद में यहां पर u sin थीटा लिख देंगे। तो हमने u का वियोजित भाग लिख दिए, v के दोनों वियोजित भाग है वो हमने क्या मित्रों लिख दिए। एक तो हमारा u cos थीटा आ जाएगा और दूसरा u sin थीटा आ जाएगा मित्रों। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहां पर देखिए मित्रों, खास बात क्या रहने वाली है। यहां पर हमारी खास बात यह रहने वाली है मित्रों, देखिए हमारा जो लंबवत वेग है वो क्या है, v है। लंबवत वेग क्या है, v है। और यहां पर जो नीचे की ओर वेग है वो क्या है, हमारा u sin थीटा है। अगर आप क्वेश्चन इतना ही हल करना चाहते हो तो यहां से भी आपका आंसर निकल जाएगा मित्रों। अब अगर आप इस जो हमें लंबवत वेग दिए गए उसको भी हम वियोजित घटकों के अंदर अगर तोड़ते हैं तो देखिए मित्रों, यहां पर एक स्पेशल कंडीशन ये बनने वाली है कि यहां पर एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री बन रहा है।
एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हमारा जो परिणामी है वो हमेशा ये समझते हैं कि बीच में आना चाहिए जो हम घटकों में वियोजित कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तो देखिए मित्रों, हमारा v को हम जब घटकों में बांट रहे हैं तो देखिए मित्रों, यहां पर इधर तो हमारा क्या आ जाएगा, v cos 90 लिख देंगे। लेकिन लंबवत है वो हमारा क्या है, यही हमारा परिणामी है और यही क्या है मित्रों, हमारा अनुप्रस्थ वेग होगा। तो देखिए मित्रों, v sin 90 लिख देंगे। इसी को क्या लिख देंगे, v sin 90 लिख देंगे। अगर आप इसको नहीं घटकों में वियोजित करते हो तो भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको समझाया है मित्रों, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 का मान क्या होता है मित्रों, 0 होता है और sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लंबवत वेग v ही रहने वाला है मित्रों, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, आप एक बात ही मानकर चलिए, जिसको आपको घटकों में वियोजित करना है उसको हमेशा बीच में रखना। लेकिन स्पेशल केसेस के अंदर अगर आपको एंगल का मान 90 डिग्री दिया गया है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा और इधर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो हम देखिए मित्रों, हमें v cos थीटा लिख देना होगा यहाँ पे, और लंबवत क्या है, v sin 90 लिख देना होगा। तो उसके बाद में देखिए मित्रों, माना कि एक स्थिर बिंदु O ध्रुव है, ये हमारा क्या है मित्रों, ध्रुव है। प्रारंभिक रेखा OX हमारी प्रारंभिक या आदि रेखा है मित्रों। बिंदु P पर स्थिर दिशा प्रारंभिक रेखा के क्या है, समांतर है। जो पहला वेग बिंदु P पर माना है मित्रों, वो OX के क्या है, समांतर है। और प्रश्नानुसार इस दिशा में कण का वेग u माना है हमने, इस दिशा में वेग क्या माना है, u माना है। और OP के लंबवत दिशा में कण का वेग मित्रों हमने क्या माना है, v माना है। यहाँ पे यदि स्थिर बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक r थीटा है तो अब देखिए मित्रों, जो मैंने आपको बात बताई है उन सभी बातों को मैंने यहां पर प्रेजेंट कर दिया या लिख दिया है मित्रों। अब उसके बाद में बिंदु P पर अरीय वेग, और अरीय वेग का फॉर्मूला हम जानते हैं मित्रों, dr/dt होता है। अब यहां पर देखिए मित्रों, आपको किस प्रकार से मान लिखना होगा। यहां पर अनुदिश वेग हमारे कौन कौन से होंगे, एक तो u cos थीटा हो जाएगा और दूसरा प्लस के अंदर, क्योंकि एक ही दिशा के अंदर है तो यहाँ पे v cos 90 हो जाएगा। इन दोनों का योग कर देंगे मित्रों। तो यहाँ पर ऐसा ही हमने किया है, और ऐसा करने के बाद में हम जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है मान, तो यहाँ पर केवल अरीय वेग का मान u cos थीटा बन जाएगा मित्रों। अब उसके बाद में अनुप्रस्थ वेग का मान हमें निकालना होगा। हम सूत्र जानते हैं r d थीटा/dt होता है, तो वो हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए मित्रों, हमारा लंबवत वेग है वो क्या है, v sin 90 हो जाएगा, v sin 90 हो जाएगा। और देखिए मित्रों, यहाँ पर नीचे की ओर कितना लग रहा है, v को घटकों में वियोजित नहीं करते हो तो भी हमें क्या है, v में से u साइन थीटा को घटा देना होगा तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 का मान मित्रों 1 होता है और यहां पर cos 90 का मान 0 होता है। तो आपको केवल u को ही अगर घटकों में तोड़ लेते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो निकल जाएगा मित्रों आसानी से। तो यहाँ पर समीकरण हमारी सेकंड किस प्रकार से बनेगी, क्योंकि अनुप्रस्थ वेग है v sin 90 में से u sin थीटा को घटा देंगे तो sin 90 का मान 1 होता है मित्रों। तो यहाँ पे v माइनस यू साइन थीटा समीकरण 2 लिख देंगे मित्रों। अब हमें तो क्या है, एक पथ का समीकरण निकालना है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट के अंदर सेकंड का भाग लगा देंगे मित्रों। फर्स्ट का मान यहाँ पर लिख देंगे, सेकंड का यहाँ पर लिख देंगे, फिर हम सरलीकरण कर लेंगे। और सरलीकरण करने के लिए यहाँ पर देखिए मित्रों, आर की टर्म में एक साथ और u और थीटा का मान है वो एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर चरों का पृथक्करण कर लेते हैं। फिर हमें क्या है मित्रों, दोनों तरफ समाकलन करना होगा। समाकलन हम इस प्रकार से करते हैं, 1/r dr का मान log r लिख देंगे और माइनस log v माइनस यू साइन थीटा, और एक स्थिरांक log के अंदर log a ले लेंगे मित्रों। अब उसके बाद में हम जानते हैं मित्रों कि log x माइनस log y, इसका फॉर्मूला log x/y होता है मित्रों, x/y। इस फॉर्मूले की सहायता से इसको अगर सरलीकरण करते हैं, log से log को कैंसिल करने के बाद में तो a/r और v माइनस यू साइन थीटा बन जाएगा। अब हमारे पास देखिए मित्रों, क्वेश्चन के अंदर उत्केंद्रता का जो मान दिया गया है u/v है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें v लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पर समीकरण 3 में v का क्या लगा देंगे, दोनों तरफ भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, a/v और बट्टे r 1 माइनस u/v और साइन थीटा लिख देंगे। अब जो कि
इस पूरे को क्या है, मैंने एल बोल दिया है मित्रों, और बट्टे आर, और 1 माइनस ई साइन थीटा के रूप में है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, ये शाखाओं का समीकरण है एक, या शंकु परिच्छेद का समीकरण आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर ई का मान यू बट्टा वी आ जाएगा। अतः पी का पथ एक शंकु परिच्छेद है और जिसकी नाभ भी ओ पर है और उत्केंद्रता यू बटा वी है। मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है मित्रों उत्केंद्रता किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।